नेत्रों को बंद कर लें। अंतर्दृष्टि करें और अपनी चिद काया को अनुभव में लें। उद्गल देह प्रमाण हमारी चिद देह, चिद पांव से चिद मस्तक पर्यंत अत्यंत पवित्र, अत्यंत दिव्य, शिव स्वरूप, प्रभु स्वरूप, अपने चिन्ह मूर्त, दिव्य मूर्त, अपनी आकृति, अपना क्षेत्र, अपनी चिद देह, ये अपना स्वरूप है। हमारे ध्यान का ध्येय है। इसका दर्शन करना हमको इष्ट है। यह परम इष्ट है। यह चिदकाया महामंगल है, लोकोत्तम है, परम शरण स्वरूप है। छद्मस्त जीव को ये चिदकाया पूरी एक साथ लक्ष्य में नहीं आती, वेदन में नहीं आती, इसलिए इसको थोड़े प्रदेशों से अंग अंग कर, उपांग उपांग कर क्रम से निहारें। इसके नाभि, हृदय, मस्तक आदि अंगों पर अपने उपयोग को लगाएं। यह चिदकाया हमें स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। सुख दुख इसी चिदकाया में होता है, इसके बाहर नहीं। हमारे चिदकाया में आराम है, वेदना नहीं है, वह मोक्ष सुख का अंश है। ये मोक्ष सुख का अंश हमारी चिदकाया में ही है, चिदकाया के बाहर नहीं है। इस सुख को चिदकाया के बाहर नहीं ढूंढें, ये बाहर कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपने उपयोग को अपनी चिदकाया के बाहर नहीं लगाएं, अपने चिदकाया में ही लगाएं और उस मोक्ष सुख के अंश का अनुभव करें। इससे ये मोक्ष सुख का अंश बढ़ता जाता है और एक समय पूर्ण हो जाता है। इंद्रिय निग्रह करें, मन का निग्रह करें, उपयोग को बाह्य पदार्थों से हटाकर
अपने चिद काया के सन्मुख करें। यहाँ मोक्ष सुख के अंश का अनुभव करें, वेदन करें। यहाँ से च्युत ना हो। हम पर पदार्थों को विषय करते हैं तो उस स्वरूप से च्युत हो जाते हैं। मोह कर्म का उदय होता है, राग द्वेष मोह के परिणाम होते हैं, मोह कर्म का बंध होता है। इसलिए हमको इंद्रियों से, मन से बाह्य पदार्थों को जानने से विरत रहना चाहिए। इंद्रियों को रूपी पदार्थ नहीं देना चाहिए। बाह्य पदार्थों में हमारा सुख नहीं है, सुख हमारे क्षेत्र में होता है। इसलिए अपने क्षेत्र को छोड़ना नहीं है, किसी को अपने उपयोग का विषय बनाना है। भले उस समय पर पदार्थों का जानना नहीं हो, उसमें कोई हानि नहीं है, लाभ ही है, स्वरूप का लाभ है, कर्मों का विनाश है, सिद्ध पद की प्राप्ति है। एक निजदर्शन का ही प्रयत्न करें, उपयोग को अपने चिद काया के सन्मुख रखने का ही प्रयत्न करें। इसी का नाम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। अंगोपांग नाम कर्म से आत्म प्रदेश अंगोपांग रूप से परिणत हैं। उन्हीं अंगोपांगों पर क्रम से अपने चित्त को लगाएं और वहां उपलब्ध मोक्ष सुख के अंश का वेदन करें। अपने चित्त को अपने मस्तक भाग पर, उत्तमांग पर, सिर के भाग पर लाएं। यहाँ आराम है। सिर के ऊपर हमारा आराम नहीं है, सुख नहीं है। इसलिए उपयोग को सिर के ऊपर के भाग में आत्मदेशों से बाहर नहीं ले जाना है। अपने ऊपर की सीमा, ये चिद काया के प्रदेश सीमा सहित हैं, अंत सहित हैं। ये लोक प्रमाण प्रदेश देह प्रमाण सिमटे हुए हैं। यहीं पर हमें अपने चित्त का विहार कराना है। लाट देश पर आइए। यहाँ के आराम को भोगिए। यही आराम शुद्ध है, पवित्र है। यही सुख दिव्य है। इस सुखानुभूति से ही सुख बढ़ता है। इस आराम के अनुभव से ही आराम बढ़ता है।
इंद्रिय और मन की प्रवृत्ति से वेदनीय कर्म आता है और अव्याबाद सुख का घात होता है। मस्तक प्रदेश और ललाट प्रदेश अपने आत्मा को ही देखना, अंग अंग कर, यही सुशील परिणाम है, स्वद्रव्य प्रवृत्त परिणाम है, स्वद्रव्य प्रवृत्त उपयोग है, जो कर्म के संयोग का अकारण है। अपने चित्त को दोनों भवों के मध्य में, ध्रुव मध्य पर लाइए। जिस स्थान का निर्देश दिया जाए उसी स्थान पर अपने मन को ले आइए। कुछ विचार नहीं करिए, भ्रूमध्य पर चित्त लगाइए। यहाँ आराम है, उस आराम से ही संतोष करिए, यही सच्चा आराम है। इसी आराम से, इसी आराम के अनुभव से तृप्ति का अनुभव करिए। इन्हीं प्रदेशों में चित्त को लीन करिए और यहीं रति करिए। भ्रूमध्य, ललाट, उत्तमांग, मन इंद्रिय का निग्रह, भ्रूमध्य, यह आराम है। चिद काया के बाहर आराम नहीं है, इसलिए यहीं ठहरे। चिद काया के बाहर नहीं जाएं। इंद्रियां चिद काया के बाहर जाती है, बाह्य पदार्थों को विषय बनाती है, आराम से च्युत होती है। राग आदि उत्पन्न करती हैं और कर्मों का बंध करती हैं। भ्रूमध्य, ललाट देश, मस्तक देश, अपने सुख गुण की प्रवृत्ति अपने चित्त प्रदेशों में ही है, बाहर नहीं है। चिद काया से बाहर सुख नहीं है। उपयोग को चिद काया के बाहर नहीं ले जाना है। भ्रूमध्य, आराम, सुख, मोक्ष का अंश, मोक्ष सुख ही हमारा लक्ष्य हो, जो हमारी चिद काया में उत्पन्न होता है, चिद काया के बाहर नहीं। इसलिए अपना उपयोग चिद काया के सन्मुख रखें, चिद काया से युक्त रखें। अपने संस्थान से, अपने चित्त पिंड से, अपने चिद देह से
इसी के किसी स्थान पर उपयोग लगाकर आराम का अनुभव करें, वेदन करें। भ्रूमध्य, ललाट देश, ललाट का क्षेत्र आराममयी, आनंदमयी। अभी सामान्य आराम, सामान्य आनंद उपयोग जोड़ने से धीरे धीरे ये आराम आनंद बढ़ता जाएगा। यह उपयोग जोड़ना ध्यान है, समाधि है, शुद्ध उपयोग है। यह उपयोग की शुद्ध प्रवृत्ति है, सुशील प्रवृत्ति है। शील को नहीं छोड़ना है, यह स्वभाव है, धर्म है। आत्माभिमुख उपयोग, भ्रूमध्य, ललाट देश, उत्तमांग, मन ही मन इन प्रदेशों का वंदन करें, अभिनंदन करें, नमन करें। हमें अनंत सुख देने वाले, अनंत आराम देने वाले ये आत्म प्रदेश हैं, आनंदमयी प्रदेश हैं। इनका लक्ष्य छोड़ना नहीं है। बाहर में सुख होने का भ्रम होता है, इंद्रिय व्यापार के समय, मन के व्यापार के समय। इसलिए मन इंद्रिय का व्यापार नहीं करना है। भ्रूमध्य, ललाट देश और मस्तक देश, अपने नेत्र युगल के प्रदेशों को अनुभव में लें। यहाँ विद्यमान आराम का वेदन करें। लक्ष्य अपने प्रदेशों का वेदन, वहां विद्यमान निर्मल पर्याय का। निर्मलता का जितना अंश व्यक्त है उसका वेदन करें।
नेत्र युगल बायां नेत्र आत्म प्रदेशों की रचना, दायां नेत्र नेत्र युगल अपने प्रदेशों के सन्मुख रहकर निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद का वेदन कर अपने को कर्मों से मुक्त कर लेना है। स्वतंत्र हो जाना है, स्वाधीन हो जाना है, निर्वाण को प्राप्त कर लेना है। स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको प्राप्त कर लेना है। मन इंद्रिय जनित ज्ञान की गुलामी छोड़ देना है, इंद्रिय सुख की गुलामी छोड़ देना है। मन इंद्रिय जनित ज्ञान और सुख मूर्त कर्मों का बंधन करते हैं, दुख पर्याय को प्रकट करते हैं, वे हे हैं। अमूर्त प्रदेशों को विषय करने वाला उपयोग अमूर्त है, उससे अमूर्त सुख की प्राप्ति होती है। कर्मों का बंधन नहीं होता, दुख की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए वह उपादेय है। कर्ण युगल के प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। यहां उपलब्ध विद्यमान आराम का वेदन करिए। बाहर आराम नहीं है, सुख नहीं है। हमारे सुख की पर्याय देह से बाहर नहीं होती है, चिद देह से बाहर नहीं होती है। इसलिए बाह्य पदार्थों का वेदन नहीं है, उनके पर्यायों का वेदन नहीं है। हमको प्रति समय सुख चाहिए, स्वाधीन सुख, उत्तम सुख, और वह हमारी चित्त काया में ही उपलब्ध होता है। विषय सुख भी यही उत्पन्न होता है, विषय के लक्ष्य से। वह दुख है और हेय है, इसलिए विषयों का लक्ष्य छोड़ें और अपनी चिदात्मा का, चिद्देह का ही अंग अंग कर लक्ष्य करें। चिद नेत्र, चिद कर्ण, उत्तमांग, ललाट, भ्रू मध्य, नेत्र युगल, कर्ण युगल, चिदपांव से चिदमस्तक पर्यंत यह क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र है। यहीं तीर्थ की उत्पत्ति होती है और पूर्णता होती है।
दोनों नासा छिद्रों को लक्ष्य में लीजिए, भीतरी प्रदेशों को वेदन में लीजिए। यहाँ विद्यमान आराम का वेदन करिए। अपने प्रदेशों का लक्ष्य करते समय, यहाँ विद्यमान आराम का वेदन करते समय मन इंद्रिय का व्यापार रुकता है, वचन चेष्टा रुकती है, काय चेष्टा रुकती है। निष्क्रिय शुद्धोपयोग की परिणति प्रकट होती है। नासिका प्रदेश कर्ण प्रदेश नेत्र युगल भ्रूमध्य ललाट और उत्तमांग। चित्त को होठों के भाग पर लाएं, दोनों होठ मिले हुए हों। दंत पंक्ति के स्थान पर आए, दंत पंक्ति ऊपर और नीचे की दंत पंक्ति मिली हुई हूं। यहां उपलब्ध आराम का वेदन करें। आराम का होना हमारा स्वभाव है। इसके लिए किसी बाह्य वस्तु की, कर्म के उदय की आवश्यकता नहीं, अन्य पदार्थ को उपयोग में लेने की आवश्यकता नहीं, जानने की आवश्यकता नहीं। अपने ही चित्त प्रदेशों के लक्ष्य से यह आराम बढ़ता जाता है, पूर्ण हो जाता है। जिह्वा प्रदेश तालु प्रदेश ठुड्डी का भाग सामान्यपने अपना पूरा मुखमंडल ठुड्डी से मस्तक पर्यंत, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से पीछे सिर के भाग तक, अपने मुखमंडल का विस्तार लक्ष्य में लें और यहां उपलब्ध स्वाधीन सुख, स्वाभाविक सुख का अनुभव करें, वेदन करें। बाहर सुख नहीं है, इसलिए यहीं ठहरें निराकुलता से। कहीं उपयोग को बाहर पसारना नहीं है, कुशील करना नहीं है, दुखरूप करना नहीं है। यहीं ठहर जाना है, क्योंकि यहीं सुख है,
सुख अन्यत्र नहीं है। भ्रम को छोड़ देना है। अपना मुखमंडल आत्मप्रदेशों से बना हुआ मुखमंडल, दिव्य मुखमंडल, आराममय, स्वाधीन आराममय, मन इंद्रिय के व्यापार की आवश्यकता नहीं, परद्रव्यों को विषय करने की आवश्यकता नहीं, अर्थ व्यय नहीं, कहीं दूर जाना नहीं, हिलने डुलने की भी आवश्यकता नहीं। निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद की प्राप्ति अपनी चिदकाया में होती है। ये चिदकाया दिव्य तत्व है, अंतस तत्व है। निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद लो जहां से प्राप्त हो, यह दिव्य अंतस तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। अपने क्षेत्र से उसके सन्मुख होकर उस दिव्य आनंद, दिव्य सुख को भोगिए और अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त करिए। अपने दिव्य अंतस तत्व को कर्मों के बंधन से मुक्त करिए। अपने ग्रीवा, गर्दन के भाग पर आइए। कंठ प्रदेशों को लक्ष्य में लीजिए। यहाँ विद्यमान आराम, वेदना रहितता को अनुभव करिए। बाएं कंधे से दाएं कंधे तक के अपने क्षेत्र को लक्ष्य में लीजिए और यहाँ जो आराम है उसका वेदन करिए। कंधों के भाग में अपनी चौड़ाई बाएं कंधे से दाएं कंधे तक, सीने के भाग को अनुभव में लीजिए, लक्ष्य में लीजिए। चिदपांव से चिद मस्तक पर्यंत ये जिनवर है, इसके अंग अंग को निहारिए। निरखो अंग अंग निज जिनवर के, जिससे हो शांति अपार। सीने का भाग निरखिए। अपने चिद मन के प्रदेशों पर आइए। सीने के मध्य में, धड़ के मध्य में, हृदय स्थान पर। यहाँ उपलब्ध आराम का वेदन करिए। आराम यही है अपने प्रदेशों में, बाहर नहीं है। अपना आराम अपने से बाहर नहीं रहता, अपने प्रदेशों से बाहर नहीं रहता। इसलिए अपने प्रदेशों में ही ठहरिए और आराम भोगिए, सुख भोगिए।
उधर मध्य में नाभि स्थान पर आइए, यहाँ के आराम को वेदिए। उधर प्रदेशों में चित्त को ठहराइए, उधर का विस्तार नाभि के चारों ओर लक्ष्य में लीजिए। पीठ भाग को अनुभव में लीजिए, पूरे धड़ भाग को अनुभव में लीजिए। अपनी दाहिने भुजा लक्ष्य में लीजिए, अंगुलियों से कंधे प्रमाण। अंगूठा तर्जनी अंगुली, मध्यमा अंगुली, अनामिका, कनिष्ठिका, हथेली, करपृष्ठ, कलाई, निचली भुजा कलाई से कोहनी तक, कोहनी का भाग कोहनी से कंधे तक की ऊपर की भुजा, अपनी बाईं भुजा अनुभव में लीजिए। यहाँ विद्यमान आराम को वेदिए, भोगिए। इस आराम का आदर करिए, सत्कार करिए, वंदन करिए। अंगुलियों से कंधे पर्यंत। अपने दाहिने पैर को अनुभव में लीजिए, अंगुलियों के अग्रभाग से कमर तक। अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली, पांव का तलवा, पाद पृष्ठ, एड़ी, हर अंग में विद्यमान आराम को वेदिए, भोगिए। टखना, एड़ी से घुटने तक निचला पांव, निचला पैर, पिंडली, पिंडली प्रदेशों में आराम को वेदिए। यहाँ ठहर कर इस आराम का सम्मान करिए, हृदय में बसाइए। घुटना, जंगा प्रदेश, बाएं पैर को अनुभव में लीजिए, अंगुलियों से कमर तक। यहाँ उपांगों में रहे आराम को बारी बारी से भोगिए। विषय सुख सच्चा सुख नहीं है। पराधीन है, दुख उपजाने वाला है। अपने नितंब प्रदेशों को अनुभव में लीजिए,
आसन के प्रदेश, दोनों पैरों को अनुभव में लीजिए, यहाँ उपलब्ध आराम को भोगिए। दोनों हाथों को अनुभव में लीजिए। पूरी चिन्ह मुहूर्त, पूरी चिदकाया सामान्यपने थोड़ा थोड़ा करके लक्ष्य में लीजिए। चिद पांव से चिद मस्तक तक, ऊंचाई भाग में, चौड़ाई भाग में और फिर गहराई भाग में। यहाँ उपलब्ध नैसर्गिक सुख को भोगिए। अपने क्षेत्र के बाहर सुख नहीं है। अपने चिदकाया में ही रति करिए, संतुष्टि करिए और तृप्ति का अनुभव करिए, जिससे हमें परम सौख्य, केवल सौख्य की प्राप्ति होगी, निर्वाण होगा। चिदकाया में ही नित्य विहार करिए, अपने उपयोग का विहार कराइए। परद्रव्यों में अपने उपयोग का विहार मत कराइए। अपने चिदकाया को ही देखिए, बाह्य पदार्थों से अपने उपयोग को छुड़ाइए। चिदपांव से चिद मस्तक पर्यंत ये देव है, इसका दर्शन करिए, इसी में मगन रहिए, इसी के दर्शन की भावना करिए, आत्म भावना। इसी को दिन प्रतिदिन, दिन रात पुष्ट करिए। आत्म कल्याण करिए, आत्मित करिए। इस दिव्य आत्मा को कर्मों से मुक्त करिए। ओम शांति शांति शांति।